हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आए हैं जो एक छोटे से पहाड़ी गांव घनगांव की है, जहां एक रहस्यमयी सुनसान पगडंडी लोगों के बीच डर और सस्पेंस का कारण बन गई है। दिन में साधारण दिखने वाला ये रास्ता रात होते ही एक डरावनी दुनिया का दरवाजा बन जाता है। क्या हुआ जब एक युवक अरविंद इस रहस्य को जानने निकल पड़ा? आइए इस रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। उसका नाम था घनगांव। उस गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। लोग उसे सुनसान पगडंडी कहते थे। वह रास्ता दिन में तो ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग उस ओर देखने से भी कतराते थे। कहते थे वहाँ कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर होता है। पिछले कुछ सालों में कई लोग उस पगडंडी पर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों का मानना था कि जो वहां जाता है वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था अरविंद। वो शहर से आया था और पुरानी जगहों के रहस्य जानने में रुचि रखता था। उसने गांव में उस पगडंडी की कहानियां सुनी और तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगले दिन सुबह वह एक बैग लेकर चल पड़ा। सूरज सर के ऊपर था, हवा शांत थी और रास्ता एकदम खाली। पहले कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य लगा। पगडंडी पर सूखे पत्ते बिखरे थे और पेड़ों की छाया धीरे धीरे सघन होती जा रही थी। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम और चलने के बाद उसे किसी के खांसने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो बहुत नजदीक से थी। उसने फिर पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। अब उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर धीमे धीमे पुकार रहा है। हर दिशा से उसकी आवाज गूंजने लगी, अरविंद, अरविंद, अरविंद। उसका शरीर जमने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में सूरज जैसे पूरी तरह गायब हो गया। सब ओर धुंध फैल गई। पेड़ टेढ़े लगने लगे और पगडंडी अब पहचान में नहीं आ रही थी। तभी उसे सामने कुछ झलकता दिखा। वो कोई बूढ़ा आदमी था जो एक बड़े पत्थर पर बैठा था। अरविंद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा बस देखता रहा और कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी उंगली से पगडंडी की ओर इशारा किया। अरविंद ने वही किया। वह आगे बढ़ा और अचानक जमीन जैसे नीचे खिसक गई। वह गिरता गया और फिर वो गांव में अपने कमरे में उठा, घबराया हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसने लोगों से पूछा कि वह कैसे लौटा, तो गांव वालों ने कहा कि वह तो कभी गया ही नहीं, लेकिन उसके जूते कीचड़ से सने थे और उसके हाथ में एक सूखा पत्ता था जो सिर्फ उसी जंगल में पाया जाता था। अब वह रोज रात डर के मारे दरवाजा बंद करके सोता है। उसके सपनों में वह बूढ़ा आदमी अब भी आता है और हर बार एक ही दिशा में इशारा करता है।